हेलो हेलो हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। आज है सैटरडे और 2 मई हो चुका है। फिर सैटरडे संडे पर वीकेंड पे मैं अच्छे वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे एक कंप्लीट स्टडी किसके बारे में, कंप्लीट स्टडी अबाउट द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसा बनता है, कैसे सिग्नल देता है, किस लिए यूज़ करते हैं, प्रो स्ट्रेटजी क्या है। लास्ट में बताऊंगा 3 प्रो स्ट्रेटजी जिससे कि किसी को यदि शेयर मार्केट आता है या नहीं आता है पर वो मूविंग एवरेज को यूज़ करके हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है। अपनी ऑन स्ट्रेटजी पे काम करके वो हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट डेली के निकाल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर कि आप इस पर कितना काम करते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा 10-15 मिनट का, लेकिन आप इसे जरूर पूरा देखिए। आज के बाद मूविंग एवरेज से रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सिंपल है, हम स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज क्या है? एक इंडिकेटर है जिसे हम सिंपली इंडिकेटर में जाके यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगले स्लाइड में बताऊंगा, ये कौन कौन से प्रकार के, किस किस प्रकार के मूविंग एवरेजेस होते हैं। पहले ये देखो कि मूविंग एवरेज है क्या। ये एक प्राइस की डाटा है। जैसे यहाँ पर ये कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये सब प्राइस है। तो यहाँ पर प्राइस लिखी होती है 410, 420, 430, इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं। तो जैसे जैसे कैंडल बनती है, ऊपर जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल बन रही है, नीचे आ रहे हैं तो रेड कैंडल बनती है। इन प्राइजेस को एवरेज करके एक मसाला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, और कुछ नहीं है। अब उस प्राइस के मान लो ये चल रहा है, यहाँ पर है तो इसके ऊपर है तो बाय सिग्नल क्रिएट हो जाता है, और इसके नीचे आ जाती है तो सेल सिग्नल क्रिएट हो जाता है। बस इतना ही इजी है मूविंग एवरेज को देखना और समझना। अब ये इसमें ये आता है कि ये बताता क्या है। पहला कारण क्या बताएगा? पहला बताएगा ट्रेड का डायरेक्शन, कि हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या कंसोलिडेशन का ट्रेंड है। इस तीनों ट्रेंडों के बारे में कौन बताएगा? हमें मूविंग एवरेज बताता है। मूविंग एवरेज हमें क्लियर कर देता है और प्राइस के मूवमेंट के आधार पे ये ट्रेंड को डिसाइड करता है, क्लीन ट्रेंड हमें दिखा देता है। अब हम यदि नेक्स्ट स्लाइड में चले तो टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यदि आपने ये नहीं समझा कि कितने टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसमें SMA आता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज आता है, 4-5 और भी नाम है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ 3 या 4, मैक्सिमम 4 बनाए हैं, शायद मैंने यहाँ पर 4 या 5 बनाए हैं। स्मूथ मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, बस ये इतने ही काम आने वाले। और इसमें भी मैं एक प्रो स्ट्रेटजी और बता दूंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट किस लेवल पे काम आता है, कौन कौन कब कब किस किस प्रकार से यूज़ करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग वाले कब यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग वाले कब यूज़ कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले कौन सा यूज़ करते हैं। और हो सकता है आप में से 90% लोग हैं वो गलत ही यूज़ कर रहे हैं, केवल ऊपर क्लिक करते हैं नीचे लगा लेते हैं, बस ऐसा ही कर रहे हैं, उसे कभी चेंजेस नहीं करते। इसलिए कई बार प्रॉफिटेबल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। पहला पार्ट आता है इसका SMA, दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरा आता है WMA वेटेड मूविंग एवरेज, चौथा आता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। इस प्रकार से हम एक एक को कर करके पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है सिंपल मूविंग एवरेज। क्या करते हैं? सीधा जाते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। अब जैसे 20 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं, किसी किसी को 300 में भी लोचा होता है वो लगा सकते हैं, इधर 5 और 9 लगा सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये मूविंग एवरेजेस होते हैं जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, कोई इंट्राडे के लिए, कोई स्विंग के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी यहाँ पर देखो सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ पास्ट प्राइस। अब जैसे मान लो मैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, तो जो लास्ट की 20 डेज की कैंडल होती है, 20 कैंडलें होती है, उनका एवरेज शो कर देगा। अब ये इनके मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ Q² माइनस पाई स्क्वायर माइनस अक्स का 2n/2n एन 2 स्क्वायर का रूट, ये इससे बनाया जाएगा, इस प्रकार से बनाया जाए। अरे क्या करना है आप इन फॉर्मूलों का, इधर मैं उसको मैं पाई का स्क्वायर का माइनस करूंगा तब जाके ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, लेटेस्ट प्राइस। इन सब लॉट्सों से कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर सिंपल देखना और सिंपल इजी में रहना कि मेरे को कैसे बेसिक यूज़ करना है, बेसिक रहना है। तो एवरेज प्राइस होगा किसका? बेस जो लास्ट की कैंडल्स बनती है उनका। जैसे हम 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, तो लास्ट 50 कैंडल्स का। अब ये किस काम आता है? लॉन्ग ट्रेंड के लिए काम आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। स्मूथ है बट स्लोली है, काम स्लो करता है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करेगा। मान लीजिए किसी ने एक ने वीकली चार्ट के ऊपर लगा रखा है, अब वो डिपेंड करता है कितने डे का लगाया है। आपने 20 डे का लगाया तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। आपने 50 डे का लगाया, 50 डे वीकली
तो अलग काम करता है, वीकली 7 डेज के ऊपर लगाया या मंथली यूज़ किया है तो आपके लिए उसके लिए यूज करता है। तो अब ये किसके लिए काम आ सकता है, ये इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है जो थोड़ा इससे फास्ट काम करता है, मोर वेटेड देता है, रिसेंटली प्राइस के पास में होता है। इंट्राडे के लिए तो सबसे बेस्ट काम करता है, इसी पर बनी हुई होती है 48 EMA जो कि मैं सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले इसी को पसंद करते हैं। फास्ट सिग्नल देता है क्योंकि आपको जल्दी एंट्री लेनी है और जल्दी एग्जिट करना है। अब एंट्री ले ली और एग्जिट करने के लिए वो आपको तरसा रहा है, तब तक तो वो प्रॉफिट होता है लॉस में बदल जाता है, इसलिए EMA ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन सब पे बेस्ट स्ट्रेटजियों का मैं एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, देखो कि कौन कौन से यूज़ कैसे कैसे करते हैं और कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देता है हमें। थर्ड आता है ये, यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस के लिए मैंने एक स्लाइड डाली है। इसमें ये तो है ब्लू कलर वाला तो है 20 डे EMA और ये ऊपर वाला है 20 डे SMA, इतना डिफरेंस आता है बस। यहाँ देखो प्राइस में यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी लेट आ रहा है, नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी लेट आ रहा है। ये गलत कर दिया मैंने चार्ट में इधर इंसर्ट, ये है ऐसे, ये जो ब्लू वाला है ब्लू ये ब्लू है, ये है SMA और जो ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस प्रकार से है। तो जो EMA है वो देखो पहली एंट्री दे रहा है और पहले ही एंट्री यहाँ पर भी दे रहा है। जितना भी अच्छे से आपको क्लियर कर दे कि इनमें बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। ये 15 मिनट का चार्ट है, प्लस माइनस 1 या 2 रुपये ऊपर नीचे चलता है। अब इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो अपने आप को हेज करके चलता है। थर्ड आता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, मैं इसके एग्जांपल आपको अभी दिखाने वाला हूँ, देखो ऊपर में दिखाऊंगा क्लियर कट सबको चार्ट पे एक एक को एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया से लगा के, तब देखना समझना। तीसरा आता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इसमें क्या होता है एक चीज समझो कि रिसेंटली प्राइस गेट द हायर वेट एंड ओल्डर प्राइस द लेस द बेस्ट। ये क्या होता है इसमें फास्टर देन SMA, किससे, जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है उससे फास्ट होता है, बैलेंस स्पीड दिखाता है और बहुत ही अच्छे लेवल पर EMA के इक्वली काम करते हैं। तो कुछ लोग वेटेड मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, कुछ लोग आजकल एडवांस हो गए हैं एल्गो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मूथ मूविंग एवरेज, वेरी स्लो चलता है, स्मूथली चलता है, एक सस्टेनेबल ट्रेंड दिखाता है आपको कि हाँ ये लॉन्ग टर्म है, ये लेंट ट्रेंड, लेकिन मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता और बहुत से लोग भी इसको यूज़ नहीं करते, पर ये बताना जरूरी है कि इससे होता भी है। एक आता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, प्राइस के साथ में वॉल्यूम को भी शो करता है और स्मार्ट मनी ट्रैकिंग के लिए ये बेस्ट होता है। बहुत से लोग होते हैं वो एंट्री और एग्जिट के लिए इसको यूज़ करते हैं, मोस्टली बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो इसको पक्का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्लूड होता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है और EMA ज़रूरी है और एक सिंपल मूविंग एवरेज ज़रूरी, बस ये तीन देख लो आप, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। अब इनके बेस्ड हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ प्रो टिप और समझ लो आप, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो है यहाँ पर देखो SMA क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इंट्राडे वाले कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज स्पीड है, स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट यूज़ होता है। EMA फास्ट है, इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। WMA मीडियम है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसमें ये सब चीज़ें छोड़ो, वॉल्यूम वेटेड ये एक इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे उसको, बाकी इसको छोड़ देना। ये मैंने एक स्लाइड ही समझाने के लिए आपको डाला है कि बच्चों की तरह समझा पाऊँ। जो बिगनर होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, 9 EMA और 20 EMA या 9 EMA और 20 EMA को यूज़ करते हैं अपनी बेस्ट एंट्री और एग्जिट के लिए, बिगनर फ्रेंडली। और जो मीडिएटर होते हैं इंट्राडे यूज़ करते हैं वो 9 EMA प्लस 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि यही यूज़ करें, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 50 और 20 MSM में काम करते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर और एक होता है डेथ क्रॉसओवर, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो बहुत सी बार आपको इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, और यदि वो आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में बेस्ट आपके बल्ले बल्ले हैं मार्केट में, आप मूविंग एवरेज को समझ सकते हो। अब लोग आपको कहेंगे कि मूविंग एवरेज को मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई इसमें है नहीं, थ्योरी में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकल दिखाने जैसा है कि यदि हम इंट्राडे के ऊपर कर रहे हैं, इंट्राडे के चार्ट पे कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो हमें 20 डे और 50 का यूज़ करके देखना है, हमें 9 और प्लस 20 का यूज़ करके देखना है, हमें 5 प्लस 9 का यूज़ करके देखना है स्कैल्पिंग के लिए। तो ये हमारे इसमें से कौन सा बेस्ट हमारे लिए है वो यूज़ करना है हमें।
ना कि हमें दूसरों की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड रहना है। हम इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं तो हम 50+200 यूज़ करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक बंदा दुबई में बैठा है, यहाँ पर मेरा सुबह मार्केट स्टार्ट होता है आपके 7:30 बजे, लगभग इंडिया के 7:30, मेरा 7:30 बजे दुबई का टाइम और इंडिया का 9:30 का टाइम एक बराबर सा टाइम हो जाता है। तो लगभग यहाँ पर टाइम डिफरेंस होता है ना, कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, किस जगह पर बैठ के कर रहा है, तो वो भी तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि मैं आपको इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एक चीज़ पहले ये भी स्लाइड में देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट पीपल्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मूविंग एवरेज कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में सबसे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा बेस्ट कि यही है। नो मूविंग एवरेज इज़ द बेस्ट। जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए काम कर रहा है, वही आपके लिए बेस्ट है। मार्केट की कंडीशन पे, टाइम फ्रेम पे और आपकी स्ट्रेटजी पे जो सूटेबल बैठता है वही क्या है, वही बेस्ट है, और वही आपका साइन ले लेता है कि मुझे यही काम करना है। फिर भी आपको उस पर बहुत सारे काम करने होते हैं, तब जाके वो तैयार होता है। अब देखो, 2 मूविंग एवरेजेस क्रॉस करने से बनता है क्रॉस ओवर। उसको मैं आपको सिखाता हूँ कि क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है। एक 2 टर्म आते हैं इसमें, एक आता है गोल्डन क्रॉस ओवर और एक आता है डेथ क्रॉस ओवर। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर क्या कब बनेगा, जब बुलिश मार्केट होता है। डेथ क्रॉस ओवर कब बनेगा, जब मार्केट बियरिश होता है, बियरिश होता है, नीचे जाता है। तो देखो इसमें 2 कंपोनेंट होता है,50 SMA और 200 SMA। 50 मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों के मिलकर बने। यानी कि नीचे क्या रहता है, नीचे जो भारी होता है 200 जो नीचे रहता है, इसको काट कर 50 यदि ऊपर चला जाता है मूविंग एवरेज, तो ये जो क्रॉस ओवर बनता है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अब ये नीचे वाला 50 क्यों गया ऊपर, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। अरे भाई 50 इसलिए गया कि 200 कैंडल्स बनेगी, उनका एवरेज करेगा 200, और ये 50 वाला 50 कैंडल का एवरेज करके आगे निकल जाएगा। तो जो पहले प्राइस का रिएक्शन होता है वो 50 पे दिखता है। इसलिए इन्वेस्टर लोग वगैरह इसको यूज़ करते हैं कि जब भी इस प्रकार का सिनेरियो बने यहाँ पर, हालांकि ये चार्ट में, ये तो आर्टिफिशियल चार्ट है बना बनाया, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं होता, वो इस प्रकार से कुछ नीचे आया हुआ होता है, उसके बाद में ऐसे निकलते हैं दोनों के दोनों। तो जो ये लेवल होता है, यहाँ पर प्राइस एक बार सस्टेन करती है, ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं बुलिश क्रॉस ओवर के टाइम पे। ऐसे ही यदि मैं इसको उल्टा दिखाऊं, कि कैसे दिखाऊं उल्टा, यहाँ पर चलूँ डेथ क्रॉस ओवर में, तो सेम बियरिश डेथ क्रॉस ओवर हो जाता है। अभी आप यहाँ देखो 50 SMA क्या करेगा, 200 जो ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज है, ऊपर वाला 200 मूविंग एवरेज है, उसको ये 50 SMA काट देता है और नीचे चला जाता है। पहले भी तो यही हुआ था ना, 200 को काट कर 50 ऊपर गया था, अब 50 वापस नीचे आ जाएगा, तो जो नीचे आने के लिए जो पॉइंट को काटेगा वो डेथ क्रॉस ओवर हो जाएगा। लेकिन इस बार 200 ऊपर है, पिछली बार 200 नीचे हो गया था। तो बात तो एक ही है, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। ये क्या, मार्केट जब गिरता है तब बनता है, यानी कि गिरते हुए मार्केट में बनेगा, गिरता है मार्केट तभी बनता है, अदरवाइज डेथ क्रॉस ओवर नहीं बनता है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। हम इसको 15 मिनट पे यूज़ करके देखेंगे। अभी देखो प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे, यूज़ करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस ये ध्यान रखना, आपके लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक बुलिश क्रॉस ओवर और एक डेथ क्रॉस ओवर, दोनों का नाम है गोल्डन और बियरिश। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। ये मेरा चार्ट होता है, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, मैं इसमें से हटा देता हूँ अपनी स्ट्रेटजी, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए इंडिकेटर में जाता हूँ और मूविंग एवरेज सेलेक्ट करता हूँ। एक मूविंग एवरेज जो हमने लगाया है ये 9 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 20 डे मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें मैं ब्लैक कर देता हूँ 20 डे मूविंग एवरेज सिंपल। ये एक सिंगल देखो इंडेक्स, हम यदि यूज़ करें इसको 1 डे के चार्ट पर, तो 1 डे के चार्ट पर हमारे को मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लियर कट मूविंग एवरेज क्या हमें बता रहा है, ट्रेंड को बता रहा है। अब ट्रेंड कैसे बताएगा, पहला काम क्या कर रहा है, ट्रेंड बता रहा है। ट्रेंड को कैसे बताएगा कि देखो इस प्रकार का बुलिश ट्रेंड, जब तक 20 डे के ऊपर चल रहा है मार्केट में बुलिश ट्रेंड होता है। कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो मार्केट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट देख रहा है। अरे भाई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दे रहा, अभी भी ये 20 डे के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, जब तक कि सस्टेन करता है तब तक वो नेगेटिव जोन में नहीं जाता। दूसरा क्या काम करता है, एंट्री और एग्जिट सिग्नल देता है। जैसे यहाँ पर एग्जिट सिग्नल दिया है इसने, यदि कोई 20 यूज़ कर रहा है तो वो समझ जाता है
यहाँ पर इसने एंट्री सिग्नल दिया कि अब आप नेक्स्ट, लेकिन ये गैप अप हो गया किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है XYZ, कभी भी आपको एक कारण नहीं ढूंढना है, मल्टीपल कारण होते हैं मार्केट में। तो अब जब ये ऊपर की तरफ निकल चुका है तो फिर उसमें एंट्री और एग्जिट आपको कहीं देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब ये बेस्ट टाइम होता है ऐसे जोन पे कि यहाँ पर आए, नीचे से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर इसको रिटेस्ट करें। एक पॉसिबिलिटी होती है मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, इसको रिटेस्ट और एक सस्टेन। दूसरा कारण होता है कि गैप डाउन ले, धम से नीचे आए और उसको रिटेस्ट करें और 1 सेकंड के बाद में वापस ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। या तीसरी कंडीशन हो सकती है नीचे आए और अपने लास्ट बॉटम को वापस छू ले। तो ये कंडीशंस क्रिएट होती है। लेकिन हम ट्रेड कैसे करें? देखो, 1 डे ट्रेड होता है वो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लंबे टाइम फ्रेम पे होता है। यहाँ पर हम 15 मिनट के ऊपर जो इंट्राडे वाले होते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको यूज़ नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग करते ही हैं, मोस्टली अच्छे ट्रेडर होते हैं वो यूज़ करते ही हैं। अब इसी बीच में मैं एक इसमें फंसा देता हूँ मूविंग एवरेज एक और, जिससे हम एक स्ट्रेटजी बना सके, जिसे मैं 50 डे मूविंग एवरेज डाल दूँ। ये सब सिंपल मूविंग एवरेज है। अब देखो, पहली स्ट्रेटजी बन जाती है किसी भी इंसान के लिए। पहली स्ट्रेटजी क्या बनी? हमने ब्लैक तो क्या दिया है 20 डे मूविंग एवरेज, और ये जो पर्पल कलर है ये क्या है 50 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सेल सिग्नल दे रहा है। जब 20 वाला और 50 वाला क्रॉस करके नीचे जाए, यहाँ पर क्या दे रहा है 20 यहाँ पर और फिर ये 50 यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है बाई सिग्नल कर। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है मेरे को। यहाँ पर मैं नहीं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बाकी सब लोग भी कन्फ्यूज होंगे, कब कौन सा ऊपर जा रहा है, कब कौन सा नीचे जा रहा है। ये क्या करेगा, ये प्रैक्टिस मांगेगा आपसे। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं भाई, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो बोले ये लोचा हमें बर्दाश्त नहीं, इतना बहुत गसड़ फसड़ हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे हम इन्वेस्टिंग करते हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं मान लो बिगनर हूँ, तो मेरे लिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे फिर? हम इसमें जो हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ी, मैं आपको वो पहले एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट ऑप्शन किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस मैं अभी वो क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों की। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसको ही क्या करते हैं, हम 50 डे मूविंग एवरेज में हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ स्टाइल में तो ये पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये तो क्लोज, ये SMA है, ये है वेटेड मूविंग एवरेज। यहाँ वेटेड मूविंग एवरेज, तो इसने वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज नहीं दिया है, केवल वेटेड मूविंग एवरेज। तो मुझे लगा कि चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। 15 मिनट पे जितना था उतना का उतना ही है वेटेड मूविंग एवरेज। यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देता हूँ तो भी मुझे कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आया। तो यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं जितना कि आप समझते हो। कोई एक आध रुपये 2 रुपये का ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी इसमें सब चीज़ें सेम सी ही चलती है, बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी एक बता रहा था, इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो अब देखो एक गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक था हमारे पास में बुलिश क्रॉसओवर, एक था हमारे पास में बियरिश क्रॉसओवर। तो पहले तो ये देख लेते हैं 50 वाला किस कलर का था, भूल गया मैं तो। ओके, ये 50 वाले को रख देते हैं हम, ये रेड, बस अब ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर एक बार नज़र दौड़ाना अपनी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, पर चिंता मत करना, जो चीज़ें सीखने के लिए है उसमें हमें सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ड्रेथ क्रॉसओवर, क्योंकि देखो ये है 50 डे मूविंग एवरेज, ये है 200 मूविंग एवरेज। तो इस 200 मूविंग एवरेज को इसने यहीं पर काट दिया, यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट हो गया। अब ये कब हुआ है, ये हुआ है 17 फरवरी को, 17 फरवरी से पहले। जब 17 फरवरी से पहले ही आ गया, उसके बाद में क्या हम लोग 17 फरवरी से वेट ही कर रहे हैं? नहीं, हम वेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो 17 फरवरी के बाद में अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का कर दिया। धीरे धीरे मार्केट देखो कैसे अपने आप ही नीचे आ गया पूरा का पूरा, और इसके बाद से वापस मार्केट में उठना स्टार्ट हो गया। लेकिन वॉर की सिचुएशन आ जाती है ना, कि बीच में कोई वॉर आ गया, कुछ और आ गया, तो उस समय उस कंडीशन में कुछ न कुछ अलग घटित हो जाता है। अब देखो कौन सी क्रिएशन हो रही है, यहाँ पर
ये 50 ऊपर है और फिर यहाँ नीचे आ गया 200 के ऊपर, यहाँ पर वापस से कौन सा डेथ क्रॉसओवर बना है। ये दोनों एग्जाम्पल यही है, यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर बना है बियरिश मोड के लिए, यहाँ पर ये 50 वाला ऊपर आ गया और यहाँ 200, तो ये बुलिश क्रॉसओवर बना है। लेकिन ये स्ट्रेटजी भी मेरे को पसंद नहीं आती। अब आप इसमें से क्या करोगे, 5 मिनट आप इंट्राडे के ऊपर काम करते हो तो इंट्राडे के ऊपर आप अपने पसंदीदा बनाओगे, क्या बनाओगे, 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। जब भी क्रॉसओवर होगा मैं ट्रेड लूँगा। ये क्या काम करेगा, 40% काम करेगा, बाकी फेल हो जाएगा, कुछ नहीं काम कर पाएगा। फिर कुछ लोग होंगे वो बनाएंगे 9 और 20 का, वो भी 40% काम करेगा, बाकी साइकोलॉजी आपकी फेल हो जाएगा। अब सब लोग सोचेंगे ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक कुछ चीज़ें इंट्राडे वाले अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक ऐसा यूज़ करो कि नीचे एक इंडिकेटर यूज़ हो रहा हो, जैसे RSI है या MACD है, और ऊपर एक मूविंग एवरेज यूज़ हो रहा हो, ऊपर मूविंग एवरेज, और इन दोनों का सिग्नल यदि सेल आता है तो आप सेल करोगे, इन दोनों का सिग्नल यदि बाई आता है तो आप बाई करोगे। इस प्रकार से आप यूज़ करना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेवल पे काम करना स्टार्ट करेगा। अब मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ट है, जिसे मैं 8-10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैं लाइफ में कभी चेंज नहीं करूँगा उसको, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेटजी है और मेरे को उसी पर सूटेबल है। वो है मेरा 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई एंड लो, मेरे लिए यही सूट करती है। मुझे इससे अलावा कुछ फील ही नहीं होता कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। बस मार्केट इसके नीचे है तो हम शॉर्ट करेंगे, मार्केट इसके ऊपर है तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारे लिए तो बस एक ही है प्राणदाता। यस, ये है अपना 20,450 का जोन, ये हमारा यहाँ पर 23,960 का जोन। अब मैं क्यों किसी और लफड़े में पड़ूँ जब मेरे पास एक ही स्ट्रेटजी चल रही है। यहाँ पर वापस से इसके रिवर्सल कर दो, तुरंत ही एसएल भी इसमें बहुत छोटा होता है और इसका मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखा है, आप सेपरेटली देखना, लास्ट में आ भी जाएगा अभी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप जितना अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करोगे, या 50-50 आप हाई और 50 का एक लो लगा लो, या फिर आप 20 डे या 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हाई और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग का लो लगा लो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मैं आपको यहीं पर चेंज करके दिखा देता हूँ। कुछ लोग 44 यूज़ करते हैं, अरे भाई एक ही है, स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर काम करने से क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको 21 शिफ्ट कर देता हूँ, एक को हाई और एक को 21 यहाँ पर लो, तो भी काम कर जाएगी। बस ये लो, बस इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें ट्रेड बहुत छोटे मिलते हैं और मुझे ट्रेड चाहिए थोड़ा सा लंबा, इसलिए मैंने 48 एक्सपोनेंस रख रखा है कि आपको यदि कोई ऑप्शन बायर होता है उसके लिए सूटेबल हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए सूटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बायर हुआ तो ठीक है, यहाँ निकल जाओ, बाई कर लिया, फिर यहाँ पर इससे नीचे गया नहीं तो अभी भी बाइंग जोन में, यहाँ पर बाइंग जोन में, यदि यहाँ पुट बायर जोन में है, यहाँ पर भी आप आराम से लिए 21 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, 44 कर सकते हो, 48 कर सकते हो, जितनी मर्जी आपका वो अपने आप के सूटेबल करो। मुझे पहले मैंने इस पर टेस्ट किया था 20 पे, फिर मैंने इस पर 44 पे, 44 वाला तो हमेशा फेल हो जाता है। 20 ठीक है, 30 ठीक है, 48 सबसे बेस्ट है, वो मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मुझे उतना टाइमिंग चाहिए उसमें। एंट्री और एग्जिट के लिए ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट लेवल पे, एंट्री यदि आपको 5 मिनट पे बनानी होती है तो भी देखो काम करेगा आराम से। ये बायर के लिए बेस्ट है, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है। मेरी तरफ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है कभी भी, ये कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, मैं अगली बार इनके चार्ट के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा जो कि यूएस मार्केट के स्टॉक्स पे होगा या क्रिप्टो के मार्केट पे होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट का मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन वो चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए प्रो टिप्स का हमेशा काम करेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।